हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पहले ये वाली प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कर लो और जिनसे सॉल्व ना हो पाए वो लोग हमारे साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हमारा क्या है, ए इज अ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसका अगर स्क्वायर करोगे वापस से आपको यही मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली ये होता है। एक तो देखो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा ये कंडीशन दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इसका जब आप इन्वर्स लोगे ना तो ये बेसिकली इसके बराबर होगा। तो अपने को अल्फा ढूंढना है और उसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसका मॉड बताना है। तो देखो, मैंने आपको बेसिक क्लास में एक चीज बताया था कि अगर आपके पास मान लो ए है और इसी में इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई के इक्वल हो जाता था। ऐसा मैंने बस सिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे सेम चीज करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, देखो ये जो भी दिया हुआ है ना इसी को एग्जैक्टली इसी चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, आई माइनस 0.4 ए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और यहाँ पे जो राइट साइड में दिया हुआ है ना इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोग इसको ऐसा कुछ समझो, आई माइनस 0.4 ए का मल्टीप्लीकेशन इस राइट साइड में जो टर्म लिखा हुआ है इस पूरे के साथ। और अभी मैंने आपको ये सिखाया था ना, हमारा ए इनवर्स को जब आप ऐसा कुछ रहा था तो इसको आई लिख सकते हो। यहाँ पे क्या, ये पूरा सेम चीज है ना। अगर मैं इसको ए कंसीडर करूँ तो इसका इनवर्स है, तो मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा को मैं आई लिख सकता हूं। मतलब यहां से हम लोग को क्या मिल गया, आई का जो वैल्यू होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसका प्रोडक्ट बताओ, करके दिखाओ। तो एक आपका हो जाएगा आई इंटू आई माइनस अल्फा ए, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा माइनस 0.4 ए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ना। और जब इनका आप प्रोडक्ट करोगे तो आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा ए, क्योंकि आई इंटू ए तो ए ही रह जाएगा। और इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.4 ए आई, और इसको जब आई से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा माइनस 0.4 ए स्क्वायर, और ये अल्फा भी, तो अल्फा को आप यहां पे लिख लो। और हमें क्या पता है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है। तो लाइक आप यहां से क्या लिख सकते हो, वापस से आप ए लिख सकते हो। और देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये आई आई दो सेम मतलब मैट्रिक्स है, तो इसको क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था ना कि दो मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो लाइक यहां से आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने गलत कैलकुलेशन किया, ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका अल्फा ए आई है। तो देखो मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अपना हो जाएगा ना, देखो अल्फा को कॉमन ले लो और ए को भी कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 0.4 माइनस 1 ना, और ये बचा हुआ पार्ट को आप इस साइड लेके आ जाओ। तो देखो हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बस ये, बट इस आई को इसमें घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई, और ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा 0.4 ए हो जाएगा आपका। और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट आएगा देखो ये तो 0 हो जाएगा आई माइनस आई, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 0.4 ए इज इक्वल टू अल्फा ए, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा माइनस 0.6 निगेटिव के साथ। अच्छा, तो यहां से आप इन दोनों को एक साइड लेके आ जाओ, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा ना 0.4 ए, और ये वाला आपका पार्ट क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और 0.6 अल्फा ए भी साथ में होगा, और इज इक्वल टू 0। और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो ए तो अपना कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 0.6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारा ए क्या है, ए जो है ये 0 के इक्वल तो होगा नहीं, मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा वो बेसिकली 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसने ऐसा बोला नहीं है कि ये हमारा नल मैट्रिक्स है। तो इसलिए क्या हो सकता है ए इज इक्वल टू नॉट 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये वाला पार्ट अपना 0 हो रहा होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा
जो -4/6 होगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया -2/3। और अपने को बताना क्या है 9 टाइम्स अल्फा ना, तो यहाँ पे 9 लिखो और अल्फा का वैल्यू लिख लो -2/3 और इसका मॉड ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -2 बोले तो -6 और इसका मॉड लोगे तो 6 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो और फ्यूचर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।